हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम जावेद इकबाल काकू रसूल खान सवाती जुल्फिकार अली तालान के हक में हाजी महमूद गोट में पुरअमन एहतजाज। रिपोर्ट हाकिम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज। कराची हिमायती न्यूज भैंस कॉलोनी के इलाके हाजी महमूद गोट रोड नंबर 10 पे मारूफ समाजी शख्सियात जावेद इकबाल काकू, रसूल खान सवाती और जुल्फिकार अली तालानी के हक में इलाका मकीनों की जानिब से पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस एहतजाज में सदर शेर खान, कबीर समीजो, शहबाज खोकर, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने इन रहनुमाओं की अवामी खिदमत और फलाही कामों पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए उनकी हिमायत में नारे लगाए। शरका ने रोजनामा हिमायती न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जावेद इकबाल काकू, रसूल खान सवाती और जुल्फिकार अली तालानी ने हाजी महमूद गोट में बिजली, सीवरेज और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी में अहम किरदार अदा किया है, जिसके बायस इलाका मकीन उनके शुक्रगुजार हैं। सदर शेर खान ने कहा कि इन शख्सियात की खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भैंस कॉलोनी के अवाम उनकी मेहनत और खलूस को कदर की निगाह से देखते हैं और हमेशा याद रखेंगे। एहतजाज पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ और मुजाहिरीन ने इन रहनुमाओं के साथ अपनी भरपूर हिमायत जारी रखने के अज़म का इजहार किया। मैं हाकिम अली दल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ और हमेशा हिमायत करता रहा। आज मैं मौजूद हूँ जसकुद्दौला मलिक भैंस कॉलोनी रोड नंबर 10 हाजी महमूद गोट के अंदर। पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ इनकलाब की बातें हो रही हैं, जोशी चेयरमैनों की और सदरों की। तो कल एक मौक़िफ़ चला था, रसूल खान सवादी ने बोला था अपना नज़ीर भुट्टो चेयरमैन जो अभी सदर बना इसने काम नहीं किया। कल फिर सत्तार हिमायती साहब ने, यूसी चेयरमैन वाइस ने एक मौक़िफ़ दिया था जावेद इकबाल काकू के बारे में और रसूल खान के बारे में। तो यहाँ जितनी भी जगहें बनी हैं गैर कानूनी हैं और कब्ज़ा माफिया है, तो आज उसके हक़ में जावेद इकबाल काकू के हक़ में यहाँ के लोगों ने एहतजाज भी किया हुआ है और उस जगह की सफाई भी देना चाहते हैं। तो उनका ये कहना है कि जावेद इकबाल काकू जो यूसी कैटल कॉलोनी में जो उसने काम कराए हैं और वो एक नेक बंदा है और 5 वक्त का नमाजी है और ऐसी कोई बात नहीं है। और कि ये कल सत्तार हिमायती साहब ने ये भी कहा था तो हाजी महमूद गोट के अंदर एक बड़ा सेनेटर हाउस बन रहा है जो ये जावेद काकू की सरफरस्ती में बन रहा है, मगर यहाँ के लोगों का कहना तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर यहाँ ये जो लिया हुआ है किसी भट्ट के नाम से जगह खरीदी गई है, इसमें प्लाटिंग हो रही है, तो उसमें काकू का कोई भी किरदार नहीं है। वो तो एक अच्छा और नेक इंसान है, 5 वक्त का नमाजी है। ज़्यादा राय उनसे लेंगे जो अवाम हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ रहना जी बिल्कुल। जैसे कल एक मौक़िफ़ चला था सत्तार यूसी वाइस चेयरमैन सत्तार हिमायती ने कुछ इल्ज़ाम तय किए थे। तो यूसी का जो चेयरमैन है जावेद इकबाल काकू साहब कब्ज़ा माफिया है, एक जगहों पे कब्ज़े किए जा रहे हैं हाजी महमूद गोट के अंदर, कभी किधर कभी किधर। तो यहाँ के जो एल इलाकों ने ये खबर सुनी तो पीपल्स पार्टी के आपस के इख्तिलाफ हैं, वो आपस में बैठ के मसला हल कर देते हैं, ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता है। और जावेद इकबाल काकू साहब तो कहते हैं कि वाइस चेयरमैन जो कैटल कॉलोनी का है वो एक नमाजी है, 5 वक्त का नमाजी है, ऐसी कभी भी ऐसी बात नहीं हुई। और ये जो जगह का सेनेटर हाउस का जो बात हुई है तो ये कहते हैं किसी भट्ट के नाम से है। तो यहाँ के लोगों ने एहतजाज भी किया उस बारे में और जावेद काकू इकबाल के हक़ में खबर में बात करना चाहते हैं। तो उससे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? शाहबाज। सर भाई क्या वाक़या था ये कल एक ये खबर भी शाया हुई हमारे चेयरमैन के खिलाफ, तो उसके बाद फिर थोड़ा हलचल हुई आवाम में उसके जालू पे चाहने वालों को। तो देखिए जी, हम यहाँ इस टाइम हमारे को यहाँ 16 से 17 साल हो गए इस इलाके के अंदर, ठीक है ना। हम जब इधर पहले शुरू से रह रहे थे तो हमारे को ये पता है कि ये जगह एक भट्ट के नाम की थी, ठीक है ना। यहाँ बच्चे ग्राउंड बना के खेल भी रहे थे। भट्ट साहब ने कहा था कि जब तक मैं बना नहीं रहा हूँ तो ये बच्चे खेलते रहे। उसके बाद ये जावेद काकू साहब माशाल्लाह शरीफ आदमी हैं, महल्ले के मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं और यहाँ का वो अच्छे मतलब कि लोगों की सपोर्ट करने वाले बंदे हैं। तो उन पे ये इल्ज़ाम आया है तो ये सरासर झूठा इल्ज़ाम है, क्योंकि ये जगह किसी और ने लेके किसी पे बेच। जावेद काकू का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ना कोई कब्ज़ा माफिया है, ना वो ऐसा कोई काम करता है। वो नहायत शरीफ आदमी है। बिला वजह हमारे जो है ना सरबराह को बदनाम करने के लिए ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको चाहिए कि कुछ सबूत दें, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कब्ज़ा माफिया हुआ और या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। बड़े पुरअमन तरीके से यहाँ पे ये 4 दीवारी हुई थी और ये बना है और ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है ना भाई। तो जिसने भट्ट ने खरीदी क्या नाम है भट्ट का? भट्ट कहते हैं, हमने उसको वैसे मिले तो नहीं है लेकिन भट्ट कहते हैं, क्योंकि हमने हर शख्स की ज़ुबान से सुना है कि ये भट्ट की जगह थी। अच्छा जी जी।
तो ये बटनें खरीदी है वहाँ पे क्या सिस्टम प्लाटिंग का सिस्टम है या वैसे कोई चीज़ इसके अंदर हमने जो सुना है कि 4 दीवारी करके प्लाटिंग ही होगी। प्लाटिंग हो रही जी जी, प्लाटिंग ही होगी। है? आप क्या कहोगे सुनील भाई? जी माशाल्लाह, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं यूसी केटल 3 के बहुत शरीफ इंसान हैं। हम तो जब भी गए उनके पास उन्होंने इज़्ज़त दी है। हमारे इस महमूद गोठ में ऐसा कोई भी मसला नहीं है कि ये जो लोग बेबुनियाद अफवाहें फैला रहे हैं कि चेयरमैन साहब का नाम ख़राब कर रहे हैं। वो तो एक शरीफ इंसान है और 5 वक्त नमाज़ी है। उसके पास कोई भी इंसान चला जाए, वो हमने सुना है और देखा भी है कि उन्होंने कभी किसी को खाली नहीं भेजा। हमारे महमूद गोठ में पानी का मसला था, सड़कों का मसला है। माशाल्लाह अभी जावेद काको इकबाल के साथ उनके तावन से हमारे पास पानी की लाइन आ रही है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। माशाल्लाह ये उनकी मदद से जो इतने नेक इंसान हैं ऐसे काम करा रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम बेबुनियाद है। अगर कोई भी इंसान भाई ने ख़रीदे और प्लाटिंग के लिए ख़रीदे कि इधर ये बनेगा वो बनेगा, ये सारा झूठ है। और जो नाला बना है वो सबसे पहली बात है कि हाजी महमूद गोठ के लिए नाला बना हुआ है, पूरा आवाम उस पर मज़े कर रहे। आप मेरे साथ जाओ, उधर विज़िट करो और देखो सबका जो है ना, लोगों ने जो कुएं खोदे थे उसके पे लेके उसी नाले में लगा, गटर लाइन उस नाले के उसी अंदर नाले के अंदर है। और हमारा को भी बोले कि आप लोग भी इधर से हम आपका कटर लाइन डाल के उसी नाले में डालेंगे। तो देखो बेबुनियाद बातें नहीं करना चाहिए। हमारा चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा को पानी का प्रोजेक्ट का काम कर रहे, सब देख रहे। वो एक ईमानदार और एक सच्चा आदमी है, उसके 5 वक़्त का नमाजी आदमी है। हमने तो हमारे भी 2.5-3 साल उसके साथ हो गए, उसके मुंह से हमने कभी गलत अल्फाज तक नहीं सुने। उसने हमेशा सबको जो है ना ये बात उसने किया कि हम सब भाई है। वो सिंधी है, पठान है, बोले सब मेरे लिए किए, बोले भाई से मेरे लिए अवाम अच्छे। ये मैंने उसके मुंह से अल्फाज अपने कानों से सुने। दूसरी बात यह कि ऐसा चेयरमैन इन लोग को मिल जाएगा, पूरा आबादी को आप चेक कर ले कि पूरा आबादी में अल्हम्दुलिल्लाह उसने ऐसे ऐसे कामें करके दिखाया। पानी का पैप बेचा दिया है, हमने खुद पानी का पैप उन लोग के साथ काम किए। सही है। मैंने सुना गली में जो गलियों का पक्का काम था वो भी कराया है। बिल्कुल उसी ने करवाया। दूसरा बंदा उठ के वो बोले कि मैंने बेहतरी का सबका काम वही करवा रहे। यकीन मान के उसके हुदूद का जगह भी नहीं, उसमें भी वो गरीब काम कर रहे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा चेयरमैन के पीछे बात करना बिल्कुल नाजायज़ है। और दूसरी बात यह कि अगर ऐसा चेयरमैन बेंस कॉलोनी केटल कॉलोनी से चला गया तो आवाम के लिए बहुत तकलीफ़ और दर्द की बात होगी। क्यों को आवाम के सुनने वाला आवाम का लीडर है और यकीन मालूम तो दर्द दिल से उसके साथ मोहब्बत कर रहे, बिल्कुल दिल से चाहते उसको। क्योंकि वो भाई महमूद गोठ का आवाज़ उठा रहे, जो महमूद गोठ में इतना वोट है भी नहीं, टोटल 100-120 वोट है। उसने उसके लिए जो है ना करोड़ों का काम के लिए तैयार बैठे हुए। तो ऐसे चेयरमैन हमारा को फिर मिल सकते। पूरा बेंस कॉलोनी में अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बेंस कॉलोनी साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। क्यों अगले ने काम किए और मज़ीद कर रहे। जिधर काम ख़राब है उधर वो ख़ुद ब खुद पहुँच रहे, काम करवा रहे। तो लिहाजा ये जो कंपनी के नाम ले रहे सब झूठ है। इसका चाबी मेरे पास है, मैं उसका चौकीदार भी हूँ, मेरे हवाले की है। तो भाई बात यह है कि उसमें कोई कंपनी न खोलेगा, न कभी उसने सोचे खोलने का। वो प्लाटिंग के लिए किया और इंशाल्लाह इसमें प्लाटिंग होगा और उसके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगा है। अगर सबूत है तो भाई सबूत आगे पेश करे। और ये जगह लीज़ है, ये कोई कब्ज़ा माफिया नहीं है। लीज़ जगह महमूद गोठ में वाक़िद यही जगह जो भट्ट साहब का था और ये लीज़ था, इसका पूरा महमूद गोठ गवाह है। जी बिल्कुल, एक इल्ज़ाम था जो हो भाई बात यह है कि सबसे पहला हमें पीपल पार्टी में और उसके बाद हम अपने राजा अब्दुल रज़ाक साहब के साथ है। और अपने चेयरमैन के लिए भाई हमारा सब कुछ कुर्बान है। क्योंकि उसने हमारा हर आवाज़ सुने, उसने हर गरीब का आवाज़ सुने। हम हमेशा उसके साथ खड़े और खड़े रहेंगे, क्योंकि वो एक ईमानदार और इंसाफ वाला आदमी है। और अभी मैं एक आवाज़ लगा रहा हूँ, सब भाई आवाज़ मारेगा, जिए जावेद भाई, जिए जावेद भाई। उसके लिए भाई हम हाजिर है 24 घंटे, क्योंकि ईमानदार है। ईमानदारी के खातिर हम उसके साथ हैं इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।